तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब मार्च के नतीजे में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त कंटेनर सिटी का मंजर पेश कर रहा है, जिससे न सिर्फ आम शहरियों की मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रही हैं, बल्कि मुल्क की मईशत को भी रोजाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। याद रहे कि 25 लाख की आबादी वाले इस शहर को कंटेनर सिटी का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दिया था। BBC उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के एहतिजाजी मुजाहरे के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में 700 कंटेनर्स के जरिए सड़कों को ब्लॉक किया गया है। हत्ता कि इस्लामाबाद को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली सड़कों को भी इन्हीं कंटेनर्स की मदद से बंद कर दिया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 220 मुरब्बा किलोमीटर के शहरी इलाकों में हर एक मुरब्बा किलोमीटर के फासले पर 3 कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। अगरचे हुक्काम का कहना है कि इसका मकसद शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है और बेलारूस के सदर के वक्त को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताहम इस पर मकामी ज़राए इबलाग और सोशल मीडिया पर लोगों की बरहमी वाज़ेह है। जहाँ बाज़ शहरी स्कूलों की बंदिश पर नाला है, तो कुछ का कहना है कि वो सड़कों की बंदिश के बायस अपने प्यारों को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा पा रहे। इस बारे में जब वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की जानिब से आवाम से माजरत ख्वाह हैं, लेकिन ये नागुज़ीर इक़दामात उनकी और रियासत की हिफाजत के लिए उठाए जा रहे हैं। मुल्क की मईशत को एहतिजाज से होने वाले नुकसान के बारे में बात करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दावा किया कि एहतिजाज से मुल्क की मईशत को यौमिया 190 अरब का नुकसान उठाना पड़ता है। ताहम उनका कहना है कि इस नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत नहीं बल्कि एहतिजाज करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि इस्लामाबाद को बंद करने वाले ये कंटेनर्स आते कहां से हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एक एहलकार ने बताया कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए शहर के दाखिली रास्तों और अहम मकामात पर 700 कंटेनर रखे गए हैं। उनका कहना था कि जरूरत के तहत कॉन्ट्रैक्टर से ये कंटेनर्स हासिल किए जाते हैं और इनके बदले अदायगी की जाती है। एक कंटेनर का किराया 40,000 के करीब बनता है, यानी 700 कंटेनर्स पर कुल लागत 2 करोड़ 80 लाख रुपए बनेगी। पुलिस ने अक्टूबर में भी तहरीक इंसाफ के एहतिजाज के पेश नजर 600 कंटेनर्स हासिल करने के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए थे। ताहम यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस के चेयरमैन गुलाम यासीन ने दावा किया है कि पुलिस सड़कों पर चलने वाले ट्रकों को रोक लेती है और जबरदस्ती कंटेनर्स उतरवा लेती है, जिनका कोई मुआवजा अदा नहीं किया जाता। उनके मुताबिक फैसलाबाद, सियालकोट, पिशावर और दीगर इलाकों में ड्राई पोर्ट्स मौजूद हैं और इंतजामिया अक्सर वहां से भी खाली कंटेनर्स उठाकर ले जाती है। कंटेनर्स को होने वाले नुकसानात के हवाले से उनका कहना था कि नुकसान वही बर्दाश्त करता है जिसका वो सामान होता है। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के सीनियर चेयरमैन इमदाद हुसैन नकवी ने भी दावा दोहराया कि जब भी एहतिजाज की सूरत हाल पैदा होती है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले कंटेनर्स को इंतजामिया और पुलिस की तरफ से सड़कों पर रोक लिया जाता है। उनका इल्जाम था कि हुकूमत की जानिब से कंटेनर्स हासिल करने का कोई तरीक़ेकार नहीं बल्कि इन्हें जबरन रोका जाता है। उनके मुताबिक पुलिस एहलकार रियासती अहकामात की पैरवी कर रहे होते हैं और हमारे ड्राइवर भी मुज़ाहमत नहीं करते, इसलिए इंतजामिया का जहां दिल चाहता है वो हमारे कंटेनर्स और गाड़ियां इस्तेमाल करती है। अपने नुकसानात का हवाला देते हुए उनका कहना था कि धरनों में मुश्तइल हुजूम क्रेन और बुलडोजर के साथ आता है और हमारे कंटेनर्स उठाकर फेंके जाते हैं, हमें नुकसान होता है और हुकूमत हमें कुछ नहीं देती। इमदाद हुसैन नकवी का कहना था कि एक 40 फुट के अच्छे कंटेनर की कीमत कम से कम 10 लाख रुपए बनती है और अक्सर इनमें करोड़ों का माल भी होता है। वो कहते हैं कि जब सामान को आग लग जाती है तो सामान के मालिक का नुकसान भी ट्रांसपोर्ट कंपनी को भरना पड़ता है। हमें अपनी कंपनी की साख भी देखनी होती है और जो पुराने क्लाइंट्स होते हैं इन्हें अपने साथ रखने के लिए हमें उनका नुकसान भी भरना पड़ता है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस का मौका बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि ये कंटेनर्स किराए पर हासिल किए जाते हैं और अगर नुकसान होता है तो हुकूमत ही ये नुकसान उठाती है। कंटेनर्स के मामलात को डील करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के 3 अफसरान पर बनाई गई कमेटी के एक रुकन ने बताया कि अगर वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल हो तो इस्लामाबाद पुलिस का एक ही ठेकेदार है, जितने कंटेनर्स की जरूरत होती है उसको बता दिया जाता है
और वो जरूरत के मुताबिक इस्लामाबाद को कंटेनर्स फराहम करता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस्लामाबाद में 700 कंटेनर्स मौजूद हैं जिन्हें किराए पर हासिल किया गया है। ट्रांसपोर्टर्स के दावे को मुस्तरद करते हुए उनका कहना था कि जितने दिन वो कंटेनर्स इस्तेमाल होते हैं इस हिसाब से बिल बनाकर इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ऑफिस भिजवा दिया जाता है, जहां से वजारत दाखिला के जरिए इन कंटेनर्स का किराया ठेकेदार को अदा किया जाता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जो कंटेनर्स इस्तेमाल किए गए इसका किराया अदा कर दिया गया है। उनके बकौल अब तक 7 करोड़ रुपए से जायद की रकम अदा की गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।